हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। बारी है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है अप्रैल 19 से 2 मई तक। मकर राशि वालों, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालते हुए नजर आओगे। दिमाग से बहुत काम ले रहे हो, पेशेंस बहुत आने वाले हैं, आप बहुत सब्र रखने वाले हो बहुत सी चीज़ों को लेकर और प्रैक्टिकल रहोगे। सब्र बहुत आ गया है आपके अंदर। बेसिकली आप हर चीज़ को लेकर जो ओवर एक्साइटेड रहते थे वो खत्म हो गया आपका, ठीक है। अभी मल्टीटास्किंग भी बहुत करोगे, बिकॉज एक टाइम पे ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए, तो आप ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपने लिए तो आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फील करेंगे कि यार एक होता ना कि ब्रेक नहीं मिल पा रहा है, वो ब्रेक वाली फीलिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए बिजनेस, जॉब और इनकी करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉर्न राशि वालों की करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, हर्मिट। सो करियर में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, फोकस की गड़बड़ाहट होगी, बहुत ज़्यादा फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो एट ए टाइम आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो ना कि इसके वजह से ना आपका जितना फोकस होना चाहिए करियर में वो हो नहीं पा रहा है। एक तो मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मैंने जैसे कहा ना, एक ही टाइम पे 2-2, 3-3 चीज़ें करने की कोशिश करोगे और क्या होगा उसकी वजह से पूरी तरह आपका दिमाग नम हो जाएगा। आपको लगेगा यार मैं करूँ कैसे अब ये सब चीज़ें, और अकेलापन फील होगा, एंजाइटी फील होगी, फिर मूड स्विंग्स होंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो चुकी है। सो क्या होगा ना, आपको थोड़ा प्रोडक्टिव होना है। प्रोडक्टिव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको थोड़ा सा अपने आप को फैमिली टाइम में भी खर्च करना है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा सा आप अपने आप को ना ऑक्यूपाई करो किसी ऐसे गेस्चर या सोशल गैदरिंग्स में जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सको, ठीक है। प्लस थोड़ा स्ट्रैटेजिकल रहने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, आपका कोई स्ट्रैटेजिकल टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हो। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आपके अंदर का एग्जॉशन, अकेलापन, लोनलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेलियर आप फील करना शुरू कर रहे हो कि नहीं हो रहा है यार, सारे काम नहीं हो पा रहे, सब अधूरा रह गया, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी काम पूरे नहीं हो रहे, तो एक इरिटेशन आपके अंदर आ जा रही है, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मरते खपते जैसे तैसे जॉब पे जा रहे हो, मन नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि फर्स्ट वीक तो आपका फिर भी अच्छा जा रहा है, सेकंड वीक से आप ऐसे हो कि यार काम क्यों करना पड़ता है, बिकॉज आप ऑलरेडी थक गए हो, आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो बिजनेस हो या जॉब, आप एग्जॉस्टेड या थकान से भरे रहोगे ही। फर्स्ट वीक तो आप बहुत एक्टिव रहोगे, सेकंड वीक से आपको लगेगा OMG भाई मुझसे नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, इतनी एग्जॉशन हो जाएगी आपके अंदर। तो रिलैक्स करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ा आराम करें, थोड़ा ब्रेक लें, लेकिन स्ट्रैटेजिकल तरीके से काम भी करें, मेहनत भी करें, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकल रहें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के फाइनेंसेस थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं इस समय। इन 2 हफ्तों में फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं होने वाले, ठीक है। यूनिवर्स, आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, आप थोड़ा क्लोज शेल में रहना पसंद करेंगे, आप थोड़ा ज़्यादा लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना अवॉइड करेंगे, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट वीक। यूनिवर्स मुझे पता है लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है मकर राशि वालों के लिए। लव रिलेशनशिप में प्लीज़ गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है, और मकर राशि प्लीज़ गाइड। लव रिलेशनशिप में उन लोगों के लिए जो समझो अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मैरिड हैं, बेसिकली इन कॉन्टैक्ट है, तो आप लोग के लिए ये बेसिकली है, आप हस्बैंड है, वाइफ है, पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी रिलेशनशिप है, बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं। तो लव रिलेशनशिप बेसिकली कैसा रहेगा, आप पार्टनर पे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन शुरू होगी, पार्टनर को लेकर आप बहुत सारी चीज़ें सोचना शुरू करोगे। इस टाइम पे ना, इन 2 हफ्तों में पहली बात तो आपको फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। आपको लगेगा मेरे को अपने आप को चुनने की ज़रूरत है, मेरे को अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, मैं कब तक लोगों के लिए जीऊँगा या जीऊँगी। अब आप थोड़ा सा अपने फ्रीडम को पसंद करेंगे, थोड़ा सा ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे, थोड़ा अपने आप को स्पेस देना प्रेफर करेंगे। डेफिनेटली ट्रैवलिंग हो सकती है, ये संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पर। आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा प्यार दे चुके हैं, बट अब आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं जितना भी कर लूँ, जितना भी गेस्चर दे दूँ, जितना भी बढ़िया दे दूँ, कुछ भी कर लूँ, ये इंसान खुश नहीं होने वाला। और अब आप ये जो 2 हफ्ते का रियलाइजेशन करोगे, इसमें आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं, नाउ आई शुड चेंज माई सेल्फ, आई शुड चेंज माई सेल्फ। मैं इस इंसान के पीछे पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी, मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा। साथ ही मैं बहुत लोगों को ये भी बोलूँगी कि जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो अपने पार्टनर को लेकर शक बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अगर आप मैरिड भी हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोनों सूरतों में शक आपके अंदर बढ़ेगा। आपके पार्टनर की हरकतें आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी, आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अजीब सी चीज़ें, बड़ी बड़ी मिस्टीरियस हरकतें लगेंगी। और बहुत से लोगों के लिए, अगर आप जो है कुंभ राशि वालों, सॉरी मकर राशि वालों, आई डोंट नो व्हाई आई सेड कुंभ, पर मकर राशि वालों, बहुत से लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग जो है बहुत स्ट्रांगली, अगर आप लेट्स से किसी तरीके के अफेयर में नहीं हो या किसी ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो बहुत टाइम से, तो चांसेस है कि किसी दूसरे पर्सन में या कोई मिस्टीरियस सीक्रेट लव में या कनेक्शन में आप पड़ जाओ। ये संभावनाएं बढ़ रही है कि आप किसी नए कनेक्शन की और पड़ जाएं या किसी न्यू रिलेशनशिप में, जैसे ऑलरेडी एक है लेकिन किसी मिस्टीरियस, आप किसी सीक्रेट कनेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई मिस्टीरियस कनेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये दोनों साइड से हो सकता है, या आपके पार्टनर के एंड से होगा और आपको गड़बड़ महसूस होगी, बहुत स्ट्रांग, आपको एक स्ट्रांग इंट्यूशन आना शुरू होगी, चांसेस है आप टैरो रीडर्स को भी अप्रोच करेंगे बहुत ज़्यादा। और बहुत से लोगों के लिए संभव है कि आप डिस्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे, आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर से थोड़े से परेशान से नजर आएंगे। और वो पार्टनर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, आप बस उनसे थोड़े से परेशान नजर आएंगे। आपको लगेगा कि यार ये इंसान ना मेरी वैल्यू नहीं कर रहा और इससे अच्छा मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँ। तो ये संभावनाएं हैं। बट बहुत लोगों के लिए ये हो जाएगा कि ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, लगता है कुछ गड़बड़ है, ये इंसान कहीं और इंटरेस्टेड है। तो ये दो मतलब पॉसिबिलिटीज बन रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मकर राशि वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मकर राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें, अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या एक्सपेक्टेड है। सो मकर राशि वालों, ओके, अब आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील करोगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप उनकी तरफ पागल हो जाओगे, मैग्नेटिक एनर्जी फील करोगे, आपको स्ट्रांगली लगेगा कि मुझे उस इंसान से बात करनी है, उसके सपने आएंगे, उसको लेकर क्रेजीली आप बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर एनर्जीज आएंगी। देखो, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको बहुत मिस करते हैं, ऐसा नहीं है वो मिस नहीं करते, आपको प्रेम नहीं करते, बट अब वो आपको लेकर बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। जैसे ना वो अब प्रयास ही नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहते। उनकी लाइफ में अब उनका डिसीजन ये हो चुका है कि वो और ज़्यादा इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते। एंजाइटी, स्ट्रेस है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए एक मैग्नेटिक एनर्जी को फील करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैं बोलूँगी नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर येस आपको अभी भी बहुत याद करते हैं, कई बार आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं रिश्ते को बचाने की, आपके साथ चीज़ें निभाने की, पर नहीं निभ पाया, इसलिए अब वो ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते। बट आपको भी उस इंसान की बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा आप उनको मिस करेंगे। आपको लगेगा कि यार एक बार देख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लाइक आपको खुद को खुशी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, एट द सेम टाइम आप उस इंसान को देखने के लिए भी थोड़ा सा अंदर से क्रेव करेंगे। आपको लगेगा कि मैं मिलूँ, क्यों यूनियन होगा कि नहीं, मुझे यूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, पर हाँ एक दूसरे के लिए एक मैग्नेटिक पुल आप लोग बहुत फील करोगे। ठीक है, यूनिवर्स सिंगल है अगर मकर राशि वाले तो क्या होने वाला है, सिंगल मकर राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें। मकर राशि वालों, अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल हो तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, आप प्रेशर फील करोगे। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं, देखो आप डेट करने की ट्राई कर चुके हो पास्ट में, बट नाउ आप ट्राई नहीं करना चाहते। आप ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ट्राई कर करके अब एग्जॉस्ट हो गए हो, टायर्ड हो चुके हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मैं फिलहाल रिलेशनशिप के लिए ना ही ट्राई करूँ तो ज़्यादा बेटर है, मैं खुद में रहूँ तो ज़्यादा खुश रहूँगा या रहूँगी। आप रोमांटिक एनर्जी में ज़रूर हो, आप हंसी मजाक कर रहे हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप डेफिनेटली हो, खुश हो, हैप्पी हो, बट आप ज़्यादा अब रिलेशनशिप्स को या मैरिजेस को चेज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप बर्डन फील कर रहे हो और अब आपको लग रहा है कि आप फिजूल में ही बहुत ज़्यादा ट्राई करो, जबकि इमोशनली आप रेडी नहीं हो। तो अब आप इमोशंस को फोकस करोगे, अपने आप को फोकस करोगे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दोगे। किसी को मन बहुत पसंद करते हो तो उस इंसान के साथ बड़ी फ्लर्टिंग करोगे, बहुत ट्राई करोगे उसके साथ, लेकिन ठीक नेक्स्ट वीक के एंड में ही आपको ये लगने लगेगा कि आप किसी ऐसी जगह अपना समय खर्च कर रहे हैं जहाँ वो व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता, या वो शायद उस इक्वल एनर्जी में है ही नहीं। तो अब आप ट्राई करना बंद कर देंगे, आप बर्डन फील करेंगे और आप लेट गो कर देंगे उस कनेक्शन को। यूनिवर्स मुझे और बताएं, जो भी मकर राशि वाले एजुकेशन के रिलेटेड मुझे बताएं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है।
सो मकर राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है थोड़ा घूमने फिरने में आप बिजी रहोगे। शुरुआती फर्स्ट वीक में तो आप लोग बहुत फोकस्ड हो पढ़ाई में, लेकिन बाद में सेकंड वीक में आप घूमने फिरने में यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे। रिजल्ट अगर आएंगे तो ठीक ठाक ही आएंगे, इतने अच्छे नहीं रिजल्ट आएंगे अगर किसी टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं तो। बाकी थोड़ा सा अपनी धुन में रहोगे। फोकस फर्स्ट वीक बहुत अच्छा है, सेकंड वीक में थोड़ा खुद को पुश करना पड़ जाएगा। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस क्या है मकर राशि वालों के लिए? गाइडेंस है कि आप जो है थोड़ा अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करो। ठीक है, किसी इंसान को लेकर ऑब्सेस मत हो जाओ, पगला मत जाओ, ऑप्शंस क्रिएट करो। और अगर कहीं रिश्ता खराब हुआ है, लेट्स से आपके रिलेशनशिप्स कहीं ब्रेक हुए हैं, तो वहाँ प्रेम से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, ना कि सीधा डिसीजन ले लो, मन में जज कर लो सामने वाले को कि वो तो ऐसा ही होगा या वो तो ऐसी ही होगी। जज करने से बेहतर ही होगा एक बार बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी मकर राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।